तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इग्नू में न्यू सेशन के एडमिशन हो रहे हैं, तो इग्नू में एडमिशन लेना कैसे, क्या प्रोसीजर है, क्या फॉलो करना होगा हमें इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसीजर को, रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक के पूरे प्रोसीजर को मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। इसके लिए आप सिंपली सर्च करिए इग्नू, तो ये पोर्टल खुलेगा। पहला जो होगा इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी, हमें ये खोलना है। तो इग्नू का पोर्टल कुछ इस तरीके का खुल जाएगा। अब हम लोगों को नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर जनवरी 2022 सेशन पे क्लिक करना है। जब हम लोग एडमिशन के पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, इसे आप लोग रीड कर लीजिए कि 31 जनवरी 2022 तक लास्ट डेट है, विदाउट लेट फी। डेट एक्सटेंड होता है लेकिन फिर लेट फी के साथ एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखने होंगे, जैसे कि आपको आपके फोटोग्राफ चाहिए जो कि 100 KB से कम हो, आपको स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए जो कि 100 KB से कम हो, कुछ एज प्रूफ चाहिए। एज प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिस चीज़ के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, उसका डॉक्यूमेंट 200 KB से कम में चाहिए। आपके पास यदि कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो 200 KB से कम में चाहिए। अगर आप ST SC OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी 200 KB से कम में कर देंगे। अगर आप BPL के अंदर आते हैं तो उसका, और उसके बाद फी पेमेंट के लिए आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग या तो UPI की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर को शुरू करते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल गया है, तो हम लोग अब यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यूजर नेम यूज्ड फॉर लॉगिन, इसको आपको लॉगिन के लिए यूज करना है। आप इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं डालती हूँ delhibyte@123। एप्लीकेंट का नाम क्या है तो दिल्ली बाइट। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस क्या है तो मैं दिल्ली बाइट का जो भी ईमेल एड्रेस है उसे फिल कर दे रही हूँ। ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। चलिए ईमेल आईडी कंफर्म भी हो गया। अब हमें पासवर्ड क्रिएट करना है 6 डिजिट का, तो आप कुछ भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। तो पासवर्ड में ध्यान दीजिएगा कि एक साइन हो, एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, इससे आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाता है। पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। अब आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, जिससे कि आपके पास शायद हो सकता है कि OTP वगैरह भेजा जाए, तो मोबाइल नंबर इंटर करना है। मैं भी कर देती हूँ। मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। जब आप अपना मोबाइल नंबर डाल के उसे री इंटर कर देंगे, कंफर्म हो जाएगा, फिर नीचे एक कैप्चा दिया होगा। ये कैप्चा कुछ भी हो सकता है, आप लोगों के पास जो होगा उसके अकॉर्डिंग इसे फिल करना है। तो मेरा है JOTAWA। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर अपने आप को कर लेंगे। तो देखिए, अब जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो यहीं पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक पोर्टल बना है कि जो रजिस्टर हो चुके हैं अब वो यहाँ लॉगिन करेंगे आगे के प्रोसीजर के लिए। तो ये रजिस्टर्ड यूज़र नेम मैंने बनाया था delhibyte123, जिसमें कि सिर्फ स्मॉल लेटर और नंबर्स यूज़ करना था, और मैंने कुछ पासवर्ड क्रिएट किया था वो मैंने फिल कर दिया। तो चलिए अब हम लोग कैप्चा को टाइप करते हैं। क्या है, WEYAVO, और लॉगिन करते हैं। ये हम लॉगिन हो गए हैं एडमिशन पोर्टल में। ये देखिए यहाँ पे delhibytes123 जो कि मेरा यूज़र आईडी है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग आगे देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो अब हम लोग आगे फिल करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को टिक करना होगा कि यस, हम लोगों ने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं कॉमन प्रोस्पेक्टस से कि कैसे कैसे फिल करना है, और यहाँ टिक करने के बाद सबमिट। तो हमें अब अपना पर्सनल डिटेल भरना है, जिसमें कि कुछ कुछ भरे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली बाइट्स मदर्स नेम भी दिल्ली बाइट भर देते हैं। देखिए यहाँ पे जिस पे स्टार है ना, ये सब मैंडेटरी है। और यहाँ पे गार्जियन नेम, तो गार्जियन नेम में फिल कर देते हैं अभिलाष सिंह। तो अभिलाष सिंह कौन है दिल्ली बाइट के, ऑफ कोर्स फादर है। तो यहाँ पे हमारा क्या रिलेशन हो जाएगा गार्जियन से, कि वो फादर है।
नाउ डेट ऑफ बर्थ कुछ भी फिल कर दिया। आप कुछ भी मत फिल कर दीजिएगा, आप अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 10th या 12th के सर्टिफिकेट से आप वहां से मैच करके ही भरिएगा। नाउ कैटेगरी तो मैं जनरल भरती हूँ, बाकी आप यदि एससी के हैं तो एससी भरिए, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए। मैं आज जनरल फिल कर रही हूँ दिल्ली वाइट्स को। नाउ दिल्ली वाइट मेल है, फीमेल है या जेंडर है, तो मेल कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, सिटीजनशिप कंट्री नेम, तो हमारा कंट्री क्या है, इंडिया है, हमें इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है। टेरिटरी नेम क्या करना है, तो अर्बन। क्या दिल्ली बाइट माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, नहीं, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, नो। दिल्ली बाइट का यहाँ पे रिलीजियस क्या है, तो दिल्ली बाइट किसी रिलीजियस को नहीं मानता है, ये सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो हम लोग अदर फिल कर देते हैं। नाउ मैरिटल स्टेटस, दिल्ली बाइट मैरिड है, नो नो नो, इट्स सिंगल। सोशल स्टेटस क्या है, क्या एक्स सर्विसमैन है, कश्मीरी माइग्रेंट है या नॉन एप्लीकेबल, तो आप अगर एक्स सर्विसमैन है या कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप फिल कर दीजिएगा। मैं यहाँ नॉन एप्लीकेबल फिल कर रही हूँ। दिल्ली बाइट का आधार नंबर क्या है, तो मैं कुछ भी लिख देती हूँ, आप अपना आधार नंबर मैच करके ही लिखिएगा। नाउ अल्टरनेटिव ईमेल आईडी पूछ रहा है, बट ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार का साइन नहीं है, तो ये भरना कंपलसरी नहीं है, इसीलिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगी। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ये भी मैंडेटरी नहीं है, तो मैं नहीं फिल करूंगी। अदर डिटेल्स, अगर आप डिसेबल हैं तो आप अपना बताइएगा कि हाँ यस या नो, तो नो भर रही हूँ। और अगर आप एम्प्लॉयड है तो आप अपना स्टेटस लिखिए, मैंने अनएम्प्लॉयड लिख दिया है। यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल भरनी है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो भरिए, नहीं मिलता है तो ये सेक्शन मैंडेटरी नहीं है। मैं फैमिली इनकम 1 लाख लिख देती हूँ और इसके बाद सबमिट कर देते हैं। ये देखिए हमारा पर्सनल डिटेल फिल हो गया है। आप भी अगर अपना फिल करिएगा तो अपना डिटेल्स यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। अब हमारा प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल खुल गया है कि किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। चलिए मैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भर देती हूँ कि मास्टर्स मुझे करना है। मोड ऑफ स्टडी क्या होगा, तो ओडीएल यानी कि डिस्टेंस लर्निंग होगी मेरी। किस चीज के लिए मुझे एडमिशन लेना है, तो चलिए मुझे मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए एडमिशन लेना है। ये देखिए रीजन सेंटर का कोड मांग रहा है। रीजन सेंटर क्या होता है, जैसे कि स्टडी सेंटर आपका मेन कॉलेज हो गया, जो भी आपको असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना है या कोई भी इश्यू है तो आप स्टडी सेंटर जाएंगे। और रीजनल सेंटर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे स्टडी सेंटर आते होंगे तो उसे रीजनल सेंटर कहते हैं। तो मैंने पटना चूज कर लिया है। और स्टडी सेंटर, चलिए तो मैं स्टडी सेंटर चूज कर लेती हूँ एएन कॉलेज, पटना में एएन कॉलेज है उसे चूज कर लेती हूँ। हमारा मीडियम क्या होगा, तो इंग्लिश या हिंदी जो भी आप प्रेफर करते हैं वो आप चूज कर लीजिएगा। क्या आप इग्नू के पहले से स्टूडेंट है, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नो। ये हो गया। चलिए अब हम लोग सबमिट करते हैं। प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल भी हमने फिल कर लिया कि हमें मास्टर्स करना है पटना रीजनल सेंटर से, और ये रहा अनुग्रह नारायण कॉलेज हमारा स्टडी सेंटर। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल फिल करेंगे। हमारे 2 ग्रुप्स कंप्लीट हो गए हैं, पर्सनल और प्रोग्राम। अब क्वालिफिकेशन, तो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन हमारी क्या है, तो हम लोग अब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन किस बैकग्राउंड से है, तो चलिए आर्ट्स से है। ईयर ऑफ पासिंग, तो हम लोग 2022 जनवरी सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, तो हम लोगों ने 2021 में कंप्लीट कर लिया है ग्रेजुएशन, लिख देते हैं। आप अपने हिसाब से आपने जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो मेंशन कर दीजिएगा। कौन सा डिवीजन हुए थे आप जब आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया था, तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड जो भी है। अपने मार्क्स को परसेंटेज में बताना है, तो चलिए 70% कर देते हैं। आपका बोर्ड का कोड क्या था, तो चलिए हम लोग फिल कर देते हैं कि नॉट लिस्टेड इन दिस। अगर आपका बोर्ड का कोड यहाँ पे लिस्टेड है तो आप प्लीज यहाँ से फिल करिएगा और इन सब चीजों में गलती मत करिएगा, वरना एडमिशन में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या है, तो चलिए क्योंकि मैं पटना रीजनल सेंटर से फॉर्म भर रही हूँ तो मैं पटना यूनिवर्सिटी ही डाल देती हूँ। बोर्ड का रोल नंबर क्या था, तो मैं कुछ भी अपने मर्जी से डाल देती हूँ। देखिए ये जो एनएडी यूजर नेम और एनएडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो मैं नहीं दूंगी और नेक्स्ट सबमिट कर रही हूँ। तो हमारा अब 3 एरिया कंप्लीट हो गया, पर्सनल, प्रोग्राम,
क्वालिफिकेशन। अब हम लोग कहाँ पे मूव करेंगे, कोर्स से रिलेटेड डिटेल में। तो नेक्स्ट ये कोर्स रिलेटेड डिटेल खुल गया। हमें देखिए जो हमने MAH लिया था मास्टर्स के लिए इग्नू से करने के लिए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। स्टडी मटेरियल आपको जो चाहिए वो किस टाइप में चाहिए। पहला ऑप्शन यदि आप चूज करते हैं तो आपको जो स्टडी मटेरियल है ना डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, यानी कि PDF के फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चूज करते हैं तो आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी चूज करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर का आपका पेपर्स है MHI 01, 2, 4, 5। तो चलिए हम लोग अब आगे करते हैं। कोर्स से रिलेटेड डिटेल भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट नाउ हमें एड्रेस फिल करना है। तो दिल्ली बाइट का आप लोगों ने आई थिंक चेक कर लिया होगा, अभी तक दिल्ली बाइट के वेबसाइट पे भी विजिट किया होगा। तो हम लोग गोरखपुर लिख दिए और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। नाउ हमारा सिटी भी क्या हो जाएगा, गोरखपुर, और स्टेट क्या हो जाएगा, यूपी। ओके, एंड गोरखपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो गोरखपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, गोरखपुर खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। ये रहा गोरखपुर। नाउ हमारा पिन कोड क्या है, तो पिन कोड कुछ भी डाल देते हैं। ओके, नाउ सबमिट। तो चलिए यहाँ पे आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिए कि आपके जो भी आप लोगों ने एड्रेस भरा है अपना जो ओरिजिनल एड्रेस है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने पर्सनल डिटेल फिल कर दिया, प्रोग्राम डिटेल फिल कर दिया, क्वालिफिकेशन, कोर्स, करस्पॉन्डेंस डिटेल भी फिल कर दिया। अब अपलोड्स की बारी आई है, हमें डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना है। पहला क्या है, फोटोग्राफ। तो हम लोग फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिल्ली बाइट का इमेज अपलोड करना है रिसेंट का। तो ये हम लोगों ने इमेज अपलोड कर दिया, स्टार्ट अपलोड। ओके, तो देखिए हमें दिल्ली बाइट का इमेज अपलोड करना था रिसेंट। तो आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली बाइट का इग्नू का अलग ही चैनल बना है जो कि ये है। तो हमारा रिसेंट इमेज दिल्ली बाइट का यही है, इसीलिए मैंने इसे अपलोड कर दिया। अब दिल्ली बाइट का सिग्नेचर। ओके, तो दिल्ली बाइट का सिग्नेचर फिल करना था, तो यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया। नाउ हमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम लोग अब दिल्ली बाइट की मैट्रिक की सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। ये रहा दिल्ली बाइट का मैट्रिक का सर्टिफिकेट। तो हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे मार्कशीट। इसे जैसे ही यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद अपलोड हो जाएगा। अब दिल्ली बाइट का 12th का मार्कशीट मांग रहा है, तो मैं वो भी अपलोड कर देती हूँ। यही एक ही मार्कशीट है मेरे पास, तो इसे ही मैं अपलोड कर रही हूँ। बट आप लोग 10th का अलग और 12th का अलग अपलोड करिएगा। देन यहाँ पे मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ पे भी मैं सेम मार्कशीट अपलोड कर रही हूँ। बट आप लोग ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो 3rd ईयर की आप लोगों को मिलता है या सर्टिफिकेट, उसे अपलोड करिएगा। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर दीजिए। ये भी मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड कर दे रही हूँ ताकि फॉर्म आप लोगों को फिल करके दिखा दूँ। अदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, अगर आप फिल करना चाहते हैं ओके, तो आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा और सर्टिफिकेट है तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इमेजेस, आप अपने इमेज फिल करिएगा। मैंने दिल्ली बाइट का रिसेंट फोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ एग्री पे क्लिक करेंगे। जब आप सारे डिटेल को एक बार रिव्यू कर लेंगे अपने से, तो उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पे क्या मैसेज आया कि अगर आप सबमिट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो आपको फिर कोई मॉडिफिकेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट ओके। ये हो गया आपका पूरा प्रोसीजर फिल। अब आपको क्या करना है, 2 गेटवे दिए हुए पेमेंट के, आप पेमेंट में जाइए। बाकी आपको 7,000 का पेमेंट करना है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी प्रोसीजर है इसके बाद आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। मैंने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया। आप अपना कार्ड नंबर लिखिएगा, यहाँ पे अपने कार्ड का एक्सपायरी डेट लिखिएगा, CVV नंबर, नेम ऑन कार्ड, और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे कुछ OTP आएगा, उसे क्लिक करिएगा और पेमेंट डन हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर इग्नू में रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। आप लोग जैसे ही पेमेंट करेंगे आप लोगों का एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और सिंपली आप दिल्ली बाइट
नूपुर करके सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसमें मैं इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहती हूँ। या फिर आप डेली बाइट एजुकेशन का भी पार्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी इग्नू से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो सबसे पहले न्यूज़ एंड अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए और इसी तरह बने रहे इग्नू ज्ञान कोर्स पावर्ड बाय डेली बाइट। सब्सक्राइब इग्नू ज्ञान कोर्स पावर्ड बाय डेली बाइट and do comment your views in the comment section. Stay tuned, stay updated. Thank you.